खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी ने एक बार फिर से पाक फौज के खिलाफ बड़ा झूठ बोला, जो चंद मिनट्स में ही पकड़ा गया, जिस पर भारत के शरपसंद और लिफाफा सहाफ़ी की खूब चितरौल हुई और सोशल मीडिया सार्फिन ने भारतीय मीडिया को खूब रगड़ा लगाया। जबकि पाक आर्मी के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के हालिया खिताब ने दुश्मनों पर सकूत तारी कर रखा है और दुश्मनाने पाकिस्तान इस खिताब से शदीद खौफजदा दिखाई देते हैं। इस खिताब में ऐसा क्या कहा गया और अर्नब गोस्वामी ने पाक आर्मी के खिलाफ क्या झूठ बोला, ये सब कुछ हम आपको आगे चलकर बताएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि पाक फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है, जिसने दुश्मनाने पाकिस्तान को मौका मिलने पर ऐसा सबक सिखाया कि दुनिया दंग रह गई। जंग का मैदान हो या हाइब्रिड वार, पाक फौज और ISI की कारकर्दगी बेमिसाल रही। बिलखसूस अपने अजली दुश्मन भारत के खिलाफ पाक फौज ने बेपनाह कामयाबियां हासिल कर रखी हैं। यही वजह है कि दुश्मन को चैन नहीं आ रहा। पाक फौज ने दहशतगर्दी जैसे नासूर को खत्म करने के लिए भी कुर्बानियां दी हैं, जिसकी मोतरफ सारी दुनिया है, और अब भी दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए मुख्तलिफ कार्रवाइयां जारी हैं। ताजा खबर यह है कि गुज़श्ता रोज शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा यानी ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके ज़रमक में फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने फायरिंग के तबादले के बाद इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। दहशतगर्दों के खिलाफ यह ऑपरेशन खुफिया इत्तला पर किया गया था। मारे जाने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद भी बरामद हुआ और इन दहशतगर्दों को भारतीय मुआवनत भी हासिल थी। भारतीय शरपसंद अनासिर अफगानिस्तान की सरमायाकारी डूब जाने पर पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश में है, मगर पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों के होते हुए यकीनन ये हमारा शरपसंद दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन भारत की शरंगेजियां हमेशा से ही जारी हैं। यहां तक कि भारतीय मीडिया पर पाक फौज का खौफ इस कदर तारी है कि झूठे दावे करके भारतीय मीडिया अपनी ही जिल्लत और रुसवाई का सबब बन रहा है। दोस्तों, झूठे दावों और बेसरोपा बातों के लिए मशहूर भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने गुज़श्ता रोज मज़क्का खेज दावा किया कि काबुल के सरीना होटल की 5वीं मंजिल पर पाक फौज के अफसरान ठहरे हुए हैं और पंशेर में मज़ाहमती ग्रुप के खिलाफ तालिबान की मदद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के मदाह होने के बायस अर्नब गोस्वामी जंग पसंद एंकर समझे जाते हैं, जो अक्सर अपने प्रोग्राम्स में बेसरोपा बातें करके अपना मजाक खुद बनवाते रहते हैं। अपने एक प्रोग्राम में अर्नब गोस्वामी ने जब काबुल के सरीना होटल की 5वीं मंजिल में पाक फौज के अफसरान की मौजूदगी का अपने तय रिकॉर्ड तोड़ इंकिशाफ किया, तो सोशल मीडिया पर सार्फिन ने इनके झूठ का पर्दाफाश करते हुए याद दिलाया कि काबुल का सरीना होटल सिर्फ 2 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल है। कई सार्फिन ने सरीना होटल काबुल की तस्वीर और वीडियोस भी शेयर कर दी, जिनमें साफ नजर आ रहा है कि इमारत 2 मंजिला है और अर्नब गोस्वामी की मालूमात इतनी नाकिस है कि इस 2 मंजिला इमारत की 5वीं मंजिल में पाक फौज की मौजूदगी का दावा कर बैठे। अर्नब गोस्वामी ने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि ये तक कह डाला कि वो होटल में मौजूद पाकिस्तानी अफसरान के कमरों के नंबर्स भी बता सकते हैं, और ये भी कहा कि इन अफसरान ने रात के खाने में कौन सी डिशें ऑर्डर की थी, इसकी तफसील भी वो फ्राहम कर सकते हैं। एक सारिफ ने सरीना होटल में मौजूद कबूतरों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि अर्नब गोस्वामी शायद इनको ISI का एहलकार समझ रहे हैं, जबकि एक सारिफ ने होटल की उल्टी तस्वीर शेयर करके लिखा कि शायद इस तरह अर्नब गोस्वामी होटल की पहली मंजिल के 12 कमरों को 12 फ्लोर समझ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, तसव्वुर करें कि भारतीय मीडिया किस लेवल का झूठ बोलकर आलमी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और इसके झूठ कितने बेबुनियाद और लागू होते हैं। यही नहीं, बल्कि भारतीय फौज भी मैदान में इसी तरह की कारकर्दगी दिखाती है। यही वजह है कि अभिनंदन जैसे वाकयात जन्म लेते हैं। यहाँ एक और अहम खबर यह भी है कि चंद रोज कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खिताब किया और उन्होंने मुल्क को दरपेश मसाइल, खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत, अफवाज पाकिस्तान के किरदार और दुश्मनों के तरीके वारदात समेत अहम मामलात पर गुफ्तगू करते हुए दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के इत्तेहादियों और बिलखसूस पाकिस्तान के दुश्मनों को बहुत वाज़ेह पैगाम दिया कि यकीनन हर पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करता है। हर पाकिस्तानी का दिल अफवाज पाकिस्तान के साथ धड़कता है। हर पाकिस्तानी खुद को वर्दी के बगैर एक फौजी ही समझता है।
आर्मी चीफ ने भी अवामी हिमायत की अहमियत का जिक्र हकीकत पसंदाना अल्फाज में करते हुए कहा कि ये अमर बहुत अहमियत का हामिल है कि अवाम के ताउन के बगैर कोई भी फौज रेत की दीवार साबित होती है, जैसा कि हमने हमसाया मुल्क में देखा है। और जहां तक दुश्मन की वारदातों का ताल्लुक है तो चालाक दुश्मन ये जान चुका है कि वो बराह रास्त अफवाज पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। जब दुश्मन को इदराक हो चुका कि पाकिस्तान के मजबूत दिफा और बहादुर अफवाज को शिकस्त देना मुमकिन नहीं, तो उसने कुछ मुफाद परस्तों के जरिए या कुछ इक्तिदार के लालची अफराद के जरिए अफवाज पाकिस्तान और अवाम में दूरियां पैदा करने की कोशिश शुरू की है। लेकिन दुश्मन इसमें भी नाकाम ही रहा है, और जो लोग दुश्मन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं उनको भी हमेशा नाकामी का ही मुंह देखना पड़ेगा। नाज़रीन ग्रामी, दुश्मन की कई बरस की सरमायाकारी और कोशिशों के बावजूद आज भी पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान के मजबूत रिश्ते और जज्बाती ताल्लुक में कोई कमी नहीं आ सकी, बल्कि ये रिश्ता और जज्बाती ताल्लुक हर गुजरते दिन के साथ मजबूत तर होता जा रहा है। बदकिस्मती से हमारे कुछ सियासतदान जमीनी हकायक को नजरअंदाज करते हुए अनजाने में या जानबूझकर दुश्मनों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और कोई नहीं तो सिर्फ मियां नवाज शरीफ की ही बात कर लें कि किस तरह निहायत अहम और नाजुक वक्त में वो अशरफ गनी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से लंदन में मिले, फिर पगड़ियों के तोहफों का शोर मचा। सवाल यह है कि क्या ये सब पाकिस्तान के दोस्त थे? हालातों, वाकयात और शवाहिद तो यही बताते हैं कि अशरफ गनी और उसके साथियों की अक्सरियत भारत नवाज थी। उनके दौर में अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही और भारत इस सारी मुहिम की माली मुआवनत और सरपरस्ती करता रहा। क्या मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को ऐसे नाजुक वक्त में पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन के नुमाइंदों से मिलना चाहिए था? यकीनन नहीं, लेकिन वो मिले क्योंकि उन्हें अपनी वजारत उज़्मा से अलहदगी का दुख खाया जा रहा है। हालांकि जिस अवाम ने उन्हें वज़ीर आज़म बनाया उसी अवाम ने अपने वोट से उन्हें मुस्तरद कर दिया, और वो आज भी इस हकीकत को तस्लीम करने की बजाय खुद को वज़ीर आज़म ही समझ रहे हैं। बदकिस्मती से अवाम का बदला वो दिफाई इदारों से लेने की कोशिशों में है, और पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान में दूरियां पैदा करने के लिए अपने लोगों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यही इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ सियासतदानों के लिए इक्तिदार और इक्तिदार में रहना ही सब कुछ है। इक्तिदार में रहने के लिए वो मुल्क दुश्मनों से हाथ मिलाने से भी गुरेज नहीं करते। लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है और पाकिस्तानी अवाम ने फैसला कर लिया है कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुहिम को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। किसी ऐसी सियासी जमात को अहमियत नहीं दी जाएगी जो मुल्क दुश्मनों के साथ मिलकर दिफाई इदारों के खिलाफ काम करेगी। नाज़रीन ग्रामी, आजाद कश्मीर के इंतखाबात इसकी वाज़ेह मिसाल है। आइंदा आम इंतखाबात में भी पाकिस्तान के अवाम दुश्मन के एजेंडे पर काम करने वाले हर सियासतदान को रद्द करेंगे। मुल्क में बेपनाह कुर्बानियों के बाद अमन आया है। अब हम मुआशी आदाफ हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। मुल्क में अमन होगा तो मुआशी आदाफ का हसूल मुमकिन होगा। मुआशी तरक्की से आम आदमी की जिंदगी में आसानी आएगी। इस सफर में हमें अपने दिफाई इदारों के शाना बशाना काम करना है। सियासी जमातों को इक्तदार तक पहुंचाने के साथ साथ सख्त एहतसाब भी करना है, ताकि उन्हें यह एहसास रहे कि ताकत का सरचश्मा आम आदमी है। अगर वो आपको अपने वोट से इक्तदार के ऐवानों तक पहुंचा सकता है तो वही आम आदमी वोट की मदद से मियां नवाज शरीफ की तरह किसी को भी इक्तदार से बाहर कर सकता है। सियासतदानों को मजहबी रवादारी, सियासी इस्तेहकाम और इंतशार फैलाने से गुरेज करना चाहिए। इन्हें तहम्मुल मिजाजी और बर्दाश्त को फरोग देना है। यही वजह है कि आर्मी चीफ ने अपनी तकरीर में वाजे किया कि दुश्मन के मनफी अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसी मुश्किल और पेचीदा सूरत हाल अफवाज पाकिस्तान और कौम की बाहमी एतमाद के रिश्ते को और मजबूत करने की मुतकाजी है। यह हकीकत भी सब पर रोज़े रोशन की तरह आया होनी चाहिए कि इस अर्ज़े पाक पर किसी पुरतशद्दुद रवैये या इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का इख्तियार है। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अलावा किसी फर्द या ग्रोह को असले की नुमाइश और इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। किसी शख्स या ग्रोह को इलाकायत, लसानियत, नजरिए और मजहब की बुनियाद पर रियासत को ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दोस्तों, आर्मी चीफ की यह तकरीर हमें एक कौम बनाने के लिए है। हम सबको मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जाती मुफादात को बालाए ताक रखकर एक कौम बनकर सोचना होगा। मजहबी जमातों पर भी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। इन्हें फिरका वारियत की बजाय रवादारी को फरोग देने और अपने मानने वालों को बर्दाश्त की तलकीन करना होगी।
اپنی رائے پیش کریں لیکن دوسروں کی رائے کا احترام کا بھی سبق دیں۔ موجودہ وقت کا یہی تقاضا ہے۔ دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ممالک کی طرح دوسروں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ہی ہم ایک پرامن اور بہترین معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔